प्रियो, आइए हम अपने बाइबल में देखें प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें वचन को पढ़ रहा हूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होगे। प्रियो, प्रभु कह रहे हैं परंतु जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यदि एक व्यक्ति भर जाए तो वो क्या करता है? बाइबल में है, क्या करता है? वो व्यक्ति परमेश्वर का गवाह होकर जीता है। प्रिय यीशु कह रहे हैं यरूशलेम में तुम ठहरे रहो, मैं जाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजूंगा। और जब तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे, तुम्हारे जीवन में बदलाव को तुम देखोगे। यस, पतरस, याकूब, यूहन्ना ने बड़े बदलाव को देखे। कैसे? लूका के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं वो क्या है कि प्रियो, वहां चेलों ने कहा यीशु हम तेरे लिए अपना प्राण दे देंगे। देखेंगे, आइए मत्ती उसका 26 अध्याय 33 वचन से पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। 35वां वचन। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। 56वां वचन। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। क्या लिखा है? भाग गए। जान दे देंगे, तेरे लिए हम मरने को तैयार हैं। इस तरह कहने वाले चेले कुछ घंटों के बाद यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। मुझे प्राण भी देना पड़े तो दे दूंगा, लेकिन तुझसे मुकरूंगा नहीं। इस तरह कहने वाला पतरस क्या किया जानते हैं? देखेंगे, आइए 69वें वचन से। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। 71वें वचन से। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी तो उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। प्रियो, कृपया सुनिए, जब ये चेले पवित्र आत्मा से भरे नहीं गए थे, ये डरपोक थे। लोगों के सामने यीशु मसीह को स्वीकार करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। तेरे लिए मरना पड़े तो हम मरेंगे, सबने कहा। लेकिन जब सैनिक आकर यीशु मसीह को पकड़े तब सारे चेले वहां से भाग गए। जिस पतरस ने कहा था तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, तुझसे कभी मुकरूंगा नहीं, जिस पतरस ने कहा वो 3 बार मैं यीशु को जानता नहीं कहा। ये मनुष्य कौन है? नहीं जानता। डरते हुए वो झूठ बोला। लेकिन जैसे ही ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 वचन, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आँख ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की
सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 14वां वचन। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। क्या लिखा है? और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। 22वें वचन से, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया, तुमने अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रियो, जिस यीशु के विषय में पतरस गवाही देने से डर गया था, उसी यीशु के विषय में अभी पतरस खड़े होकर हिम्मत से कह रहा है। परमेश्वर के भेजे हुए अभिषिक्त को, उद्धारकर्ता को तुमने क्रूस पर चढ़वा दिया। क्रूस पर चढ़ाया गया वो यीशु मृत्यु से जयवंत होकर जी उठा है। उस यीशु के नाम लेने से, उस यीशु के विषय में बात करने से जो डर गया था वो पतरस अभी हिम्मत से खड़े होकर लोगों के बीच, यहूदियों के बीच, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच हिम्मत से यीशु मसीह के विषय में बता पा रहा है। कारण जानते हैं? वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा गया था। जैसे ही चेले पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ से भर गए, प्रिय, इसे आप गलत ना समझें, वे अन्य अन्य भाषा में बात किए। इस तरह 4 वचन में लिखा हुआ है। वो भाषाएं क्या थी? नीचे लिखा है। कौन सी भाषाएं जानते हैं? किसी को समझ में ना आए ऐसी भाषाएं नहीं। वे जब अन्य भाषाएं बोल रहे थे, उस दिन पेंतिकोस्त का पर्व था। विभिन्न प्रांतों और देशों में से बहुत से लोग वहां आए हुए थे। अभी ये लोग जब अन्य अन्य भाषा बात कर रहे थे, विचित्र बात ये थी कि आपको समझ में ऐसा बताता हूं। मान लीजिए तमिलनाडु से कुछ लोग हैदराबाद आए, केरला से कुछ लोग हैदराबाद आए, कर्नाटक से आए, उड़ीसा से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से भी आए, उत्तर भारत से भी आए। इस तरह बहुत से लोग पर्व में जब भाग ले रहे थे, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर जब उतर आया, लिखा है चेले लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस तरह जब अन्य भाषा में बात कर रहे थे, तब क्या हुआ जानते हैं? तमिल भाषा में बात करने से तमिलनाडु से आए हुए लोग उसे समझ रहे थे। केरला से आए हुओं को जब वे मलयालम में बात कर रहे थे, वे समझ रहे थे। ओडिशा से आए हुए लोगों को जब वे उड़िया में बोल रहे थे, वे समझ रहे थे। कर्नाटक से आए हुए लोग, वे जब कन्नड़ा बोल रहे थे, समझ रहे थे। सब चकित हुए। देखिए क्या लिखा है, 8वां वचन। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ये लोग हमारे जन्मभूमि की भाषा कैसे बोल रहे हैं? प्रियो, समझ में ना आए ऐसी भाषा नहीं बोल रहे थे। प्रियो, उस प्रांत में आसपास के लोग जिन भाषाओं को बोलते हैं वो ही सुन रहे थे, इसलिए कह रहे थे। देखेंगे क्या कह रहे थे। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मैदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपुदुनिया और पुंतुस और आसिया और फूर्गिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। वे कौन सी भाषा में बात किए? जो भाषा वे नहीं जानते थे। मान लीजिए तमिल में कभी बात नहीं किए, तमिल में बात किए। कन्नड़ा भाषा नहीं जानते थे, लेकिन कन्नड़ा में बात किए। आपको समझ में आए बता रहा हूं। आश्चर्यचकित हुए। हम जिस देश से आए, हम जो भाषा बोलते हैं, ये लोग उसी भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। यस, उस भाषा को वे बोले। प्रभु ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाओगे, तब तुम मेरे गवाह होगे। कौन है पवित्र आत्मा से भरे हुए? मसीह के गवाह होकर
जीने वाले। ये है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति में दिखाई देने वाले लक्षण। दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे जाने का मतलब है जोर जोर से तालियां बजाना। पवित्र आत्मा से भरा जाना यानी कंट्रोल के बिना चिल्लाना और छींकना। पवित्र आत्मा से भरा जाना यानी कूदना और उछलना, यही पवित्र आत्मा से भरा जाना है। सोचकर जो बाइबल में नहीं है ऐसी बातों को आज बहुत से लोग कर रहे हैं। प्रियो, आज बहुत से लोग सोचते हैं उछलना कूदना चीखना चिल्लाना पवित्र आत्मा से भरा जाना है। प्रियो, कलवरी टेम्पल में उछलते कूदते नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि कलवरी टेम्पल में पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है। प्रियो, यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर ही नहीं होते तो एक कलीसिया का इस तरह से उन्नति कर पाना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही नहीं होते तो एक पापी का मन फिराना संभव नहीं होता। पवित्र आत्मा ही नहीं होता तो एक घुमक्कड़ शराबी वेश्याओं के साथ संगति करने वाला व्यक्ति कैसे मन फिराता। अपने पापों के निमित्त पश्चाताप करना संभव नहीं होता। एक पापी को पाप से निरुत्तर करने वाला ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आज हमारे कलवरी टेम्पल में कितने लोग अपने पापों और गलतियों के निमित्त पश्चाताप करके अपने जीवन को सुधार लिए हैं? एक बार हाथ दिखाएंगे? यस, हजारों की संख्या में आप हाथ दिखा रहे हैं। आप पश्चाताप कर सके, निरुत्तर हो सके। इस तरह करने वाला कौन है जानते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर भक्ति का शौक पश्चाताप उत्पन्न करता है। आप सभी पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा पश्चाताप किए हैं, मन फिराए हैं, उद्धार पाए हैं और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में रहता है। अभी आपको क्या करना है और क्या कर रहे हैं? बहुत से लोगों के लिए आपको गवाह बनना है। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, मेरे जाने के बाद मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजूंगा, तब तुम सामर्थ को पाओगे। प्रिय, इससे कुछ समय पहले ही पतरस, जो यीशु का नाम लेने से भी डरता था, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरने के बाद जिनके बीच वो डर गया था, जिनके सामने यीशु को कबूल नहीं कर पाया, उन्हीं लोगों के सामने हिम्मत से खड़े होकर मसीह की गवाही दे रहा था। प्रिय, आज मुझको और आपको वही करना है। जिन लोगों से हम डर गए थे, जिनके सामने हम मसीह की गवाही देने से डर गए थे, जिनके सामने मसीह के विषय में बताने से हम पीछे हट गए थे, परमेश्वर के सामर्थ को पाया हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए गवाह होकर जीना है। लेकिन वहां क्या हुआ बताता हूं, सुनिए। यीशु ने कहा था, पहले तुम यरूशलेम में, उसके बाद यहूदिया में, उसके बाद सामरिया में, उसके बाद दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होकर रहोगे। प्रभु ने कहा था, यानी सबसे पहले यरूशलेम में तुम मेरे गवाह बनकर रहो, उसके बाद वहां सेटल होकर मत रहना, उसके बाद यहूदिया में जाकर मेरे गवाह होना, वहां से सामरिया में जाना और वहां के लोगों के लिए तुम मेरे गवाह बनना, पृथ्वी की छोर तक जाकर तुम अपने आप को गवाह के रूप में प्रकट करना। लेकिन क्या हुआ जानते हैं? इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, ये आपके लिए भी लागू है। यरूशलेम की कलीसिया क्या की बाइबल में है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अद्भुत है। प्रेरितों की शिक्षा यानी वचन, संगति, रोटी तोड़ना, उतना ही नहीं प्रार्थना करना, इन चारों खंभों के ऊपर वे अपने आत्मिक जीवन का निर्माण किए, आदि की कलीसिया का निर्माण किया। अद्भुत है। एक कलीसिया को निश्चित रूप से ये 4 खंभों की आवश्यकता है। वचन की शिक्षा, संगति, प्रार्थना और रोटी तोड़ना, ये चारों मूल स्तंभ हैं। विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। प्रिय, बहुत अद्भुत है। लेकिन एक बात भूल गए वे, क्या है जानते हैं? तुम्हें यरूशलेम में, उसके बाद कहां जाना है?
यहूदिया को जाना है, उसके बाद सामरिया को जाना है, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक जाकर तुम मेरे गवाह बनो। प्रभु कहने से ये लोग सब यरूशलेम में बहुत अच्छे से शिक्षा पाते हुए, वचन सुनते हुए, रोटी तोड़ते हुए, संगति करते हुए बड़े आनंद और खुशी के साथ वहीं स्थिर हो गए। सुनिए प्रिय भाई और बहनों, प्रियो, आदि की कलीसिया इन 4 बातों को करते हुए आनंद से जब आगे बढ़ रहे थे, तब क्या हुआ जानते हैं? वे यीशु मसीह की आज्ञा को छोड़ दिए थे। यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया था? पहले यरूशलेम में, उसके बाद यहूदिया में, और उसके बाद सामरिया में, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक तुम जाकर मेरे गवाह बनो। इस तरह प्रभु कहने से हम तो अच्छे हैं ना, हम आत्मिक हैं ना, हम परिवार के साथ सेवा कर रहे हैं ना, हम प्रार्थना करते हुए, हम रोटी तोड़ते हुए, दाखरस पीते हुए प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं ना, हम सुख से, शांति से, आत्मिकता से है ना, ये काफी है। ये सोचकर आदि की कलीसिया यरूशलेम में ही स्थिर होकर रह गए। प्रियो, जैसे ही वे यरूशलेम में स्थिर हो गए, यीशु मसीह की दी गई आज्ञा को वे अनसुनी किए। परमेश्वर क्या किए जानते हैं? एक भयानक क्लेश को, एक भयानक कष्ट को कलीसिया में अनुमति दिए। उसके बाद क्या हुआ? प्रेरित 8 अध्याय 1 वचन से, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। उन दिनों में कलीसिया में बड़ा उपद्रव, शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में, इन 4 अद्भुत आत्मिक पिलर्स के ऊपर अपनी कलीसिया को वे बनाए। अच्छा था, लेकिन वे भूल गए सुसमाचार को आगे लेकर जाना। वे भूल गए यीशु मसीह के सुसमाचार को और लोगों तक पहुंचाना और दूसरे प्रांत तक पहुंचाना वे भूल गए। यहूदिया को भूल गए, सामरिया को भूल गए, पृथ्वी की छोर तक जाना है इस बात को भूल गए, यीशु की दी गई आज्ञा को वे भूल गए। क्या हुआ जानते? उपद्रव, आदि की कलीसिया में उपद्रव हुआ। लोग तितर बितर हो गए। भयानक उपद्रव होकर आदि की कलीसिया को इधर उधर तितर बितर कर दी। यरूशलेम की कलीसिया प्रियो इधर उधर तितर बितर हो गई। जो तितर बितर हुए, बाइबल में क्या लिखा है जानते हैं? जो तितर बितर हुए, हाँ, वे लोग कहां गए? यहूदिया। और कहां गए? समरिया। हाँ, 4 वचन 8 का 4, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। कुछ समझ में आया आपको? आप उद्धार पाए, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिए गए, आप प्रार्थना कर रहे हैं और संगति में भी हैं, रोटी भी तोड़ रहे हैं, सब अच्छा है, लेकिन ना भूलें, नाश होने वाले लोग यहूदिया में हैं, नाश होने वाले सामरिया में हैं, नाश होने वाले पृथ्वी की छोर तक हैं। तुम जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाओ। इस तरह यीशु के दिए गए आज्ञा को वो अनदेखा किए। सुनिए कलीसिया, आप उद्धार पाए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की संगति में हैं, रोटी भी तोड़ रहे हैं, इतने में सीमित ना रहें। मेरे लिए इतना काफी है, मेरा परिवार ठीक है, मेरी आत्मिकता ठीक है, ये सोचकर वहीं स्थिर मत होना। अगर वहीं स्थिर हो जाएंगे तो सुनिए, परमेश्वर उपद्रव भेजने वाले हैं, आप तितर बितर हो जाएंगे। आदि की कलीसिया के ऊपर परमेश्वर उपद्रव भेजे। क्यों जानते हैं? वे परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिए थे। क्या थी प्रभु की आज्ञा? तुम पहले यरूशलेम में, उसके बाद यहूदिया में, उसके बाद सामरिया में, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक तुम्हें जाना होगा। स्थिर होने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह स्थिर हो गए। तब प्रभु क्या किए? एक भयानक उपद्रव को अनुमति दिए। जैसे ही एक भयानक उपद्रव कलीसिया के ऊपर आ पड़ी, वे तितर बितर हो गए। बाइबल में हम देखते हैं तितर बितर होने वालों में प्रेरितों को छोड़ सब तितर बितर हो गए। आदि की कलीसिया तितर बितर हो गई।
कारण क्या था? जिम्मेदारी को भूल गए थे। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, परमेश्वर मुझको, हमको, हम सबको क्या जिम्मेदारी दी है? सुसमाचार को सुनाना है। किस तरह? आप जहां रहते हैं वहां मसीह के गवाह बनकर रहना है। आप जहां काम करते हैं वहां मसीह के गवाह होकर जीना है। आप मसीह के गवाह होकर ना जीकर मसीह ने जो बदलाव आपके जीवन में लाया है उसे आप औरों को ना दिखाकर, अगर आप मेरी आत्मिकता ठीक है, इतना मेरे लिए काफी है सोचेंगे तो निश्चय एक बड़ा उपद्रव आपके ऊपर आने वाला है। निश्चय परमेश्वर आप पर उपद्रव लाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की जिम्मेदारी को भूल गए हैं। बाइबल में सुंदर बात लिखा है, जो तितर बितर हुए वे कहाँ गए? यहूदिया को गए। जो तितर बितर हुए कहाँ गए थे? सामरिया को गए थे। असली में इन्हें कहाँ जाना था? यहूदिया में जाना था, सामरिया में जाना था। कब जाना था? जब वे आत्मिक रूप से बलवंत थे तब जाना था। लेकिन वे कब गए? जब परमेश्वर उन्हें तितर बितर किया। प्रियो, मैं पूछता हूं, परमेश्वर आपके ऊपर उपद्रव भेजने के बाद सुसमाचार के प्रति श्रद्धा दिखाएंगे, या परमेश्वर तितर बितर करने के बाद, परमेश्वर आपके नौकरी में उपद्रव भेजने के बाद, आपके व्यापार में और आपके परिवार में उपद्रव भेजने के बाद, क्या तब आप कहेंगे प्रभु मैं आपकी गवाही देने में लापरवाही किया, आपके सुसमाचार को बांटने में लापरवाही किया, नाश होने वाले लोगों तक सुसमाचार सुनाने में लापरवाही किया, मुझे क्षमा कीजिए पिता? उस समय क्या आप प्रभु के चरणों में गिरेंगे? क्या तब आप यीशु के चरणों में गिरेंगे, या फिर अभी सत्य को जानकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे? पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए। जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाते हैं, हम तेरे गवाह होकर रहते हैं। यरूशलेम में यानी हमारे परिवार में, यहूदिया में यानी हमारे रिश्तेदारों में, समरिया में यानी हमारे मित्रों के बीच, पृथ्वी की छोर तक यानी हमारे आसपास के लोगों तक हमें आपके गवाह होकर रहना है। अगर ऐसे हम ना रहकर लापरवाही करेंगे तो तितर बितर किए जाएंगे, हमारे ऊपर बड़ा उपद्रव होगा। उपद्रव की गई आदि कलीसिया तितर बितर होकर यहूदिया में गई, सामरिया में गई, पृथ्वी की छोर तक गई। पिता, आप हमें तितर बितर करने से पहले ही या ऐसी स्थिति को अनुमति देने से पहले ही हम अपने जिम्मेदारी को पहचान कर जहां हैं वहीं आपके गवाह होकर जी सकें। सबसे पहले हमारे परिवार में आपके गवाह हो सकें, अपने रिश्तेदारों में आपके गवाह हो सकें, मित्रों के बीच, और वैसे ही हमारे चारों ओर के लोगों के बीच आपके गवाह होकर जीने का सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।